कवरेज के दौरान हमारे बीच में कालू यादव, जो कि अपने गानों से पूरे प्रदेश में, पूरे ऑल इंडिया में इतने फेमस हो चुके हैं कि इनका चर्चा का नाम हर एक युवा के जीव पर है। आइए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी कैसी सिंगिंग को लेकर तैयारी चलती है और इन्होंने इसी में ही क्यों कदम रखा, क्योंकि ये यादव है तो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि यादव राजनीति में ज्यादा कदम रखते हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे मिले तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और मेरी दिली कामना थी कि एक बार आपसे जरूर मिले, लेकिन कांटेक्ट ना होने के कारण आपसे नहीं मिल सके, क्योंकि आपके गानों को हम भी सुनते हैं और क्योंकि हम भी यादव हैं तो ये कहीं ना कहीं एक समाज के ऊपर भी अच्छे अच्छे गाने बनाते हैं। तो आइए इनसे जानने का हम ये प्रयास करते हैं कि इन्होंने सिंगिंग को ही क्यों चुना। सर, पहला सवाल ये है कि आपने सिंगिंग को ही क्यों चुना? देखिए, ये गॉड गिफ्ट होता है। अब किसी अगर कहीं ना कहीं ये कोई ईश्वर का आशीर्वाद होता है कि कौन क्या करेगा। कोई अच्छा पहलवान बन जाता है, कोई अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, कोई गायक बन जाता है। तो बस ये ईश्वरी का एक आशीर्वाद रहा। स्कूल टाइम से मैं इस लाइन में रहा और एनुअल फंक्शनों में स्कूल के मंच पर मुझे गाने का अवसर मिला, वहीं से सीखने का मौका मिला और वहीं से ये शुरुआत हुई और उसी शुरुआत को करते करते सफर यहाँ तक पहुँचा है। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है, जब आप एक जातिगत गाना बनाते हो तो काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता होगा। कुछ लोग आपको टारगेट में भी लेते हो, कैसा कैसा देखते हैं आप? देखिए, कोई भी टारगेट करे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन अपने समाज की खूब झुक के प्रशंसा करता हूँ। तो बस यही है, अपने समाज की प्रशंसा करनी चाहिए, किसी की बुराई में करता नहीं। कोई अगर हमारी प्रशंसा से, हमारे इतिहास से अगर कोई इरिटेट होता है तो वो होता है तो होता रहे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण जी के वंशज हम, शेरों के शेर हुए, यादव कुल में बोले जन्म दोबारा फेर दिए। अच्छा, जो आपने ये जो एक लाइन गाई है, ये जरा करीब 80 सेकंड की गाना हमारे दर्शकों को आप सुना दीजिए। बहुत अच्छा गाना, हमें भी ये लगता है कृष्ण जी का। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। आप जो है, आपने ऐसा ख्याल अपने मन में लाया और आप कह रहे थे आप भी मिलना चाहते थे। खैर, मिलना तो जब ही होता है, वो ये कि नगदा नगदी दामा में के धोखा हो से और रोज बात ना बना करे कोई मौका हो से, है ना। आज ही मौका है तो आज मुलाकात हो गई। नहीं, ऐसा मुलाकात इसलिए करना चाहते, आपने भाभी जी हैं, वो कौन है हमें नहीं पता, उनके साथ एक वीडियो बनाया था ट्रैक्टर पे बैठ के, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ, गोवाला, ठीक है। अब तो इसलिए हमने सोचा कि इस गाने के हमें आपसे मिलना चाहिए, बहुत अच्छा बना दिया। भैया वो सब आर्टिस्ट कलाकार है और जगह जगह अलग अलग कलाकारों के साथ हमें भी काम करने का मौका मिलता है। कई कलाकार हमारे साथ काम करते हैं। वो हमारी एक एल्बम सॉन्ग की शूटिंग थी जिसमें वो एक कलाकार है हरियाणा से, उन्होंने काम किया था। वो भाभी जी नहीं है, सभी यार ऐसे समझते हैं कोई कलाकार काम कर लेता है, ये भाभी जी है। नहीं, जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए हमने पूछ लिया। चलो, धन्यवाद इस बात के लिए, आपको वो जोड़ी अच्छी लगी। और हम आप के चैनलों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से हम अपने ऑडियंस को इंटरटेनमेंट देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कलाकार एक समाज का आईना होता है, हर तरह के एक इंटरटेनमेंट में रहना चाहता है। मैं पॉलिटिकल सॉन्ग भी गाता हूँ। मैं रागनी भी, मेरी शुरुआत हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की एक मुख्य विधा है रागनी। मैं रागनी विधा का एक कलाकार हूँ। उसके अलावा मैं गाने भी, भजन, आप एक गाना श्री कृष्ण के ऊपर एक गाना गा दे। एक गाना जो आप कह रहे हैं वो बहुत फेमस हुआ, वो कई करोड़ बार तो यूट्यूब पे देखा गया और कम से कम भी तो 5-7 अरब बार वो इंस्टाग्राम रील के माध्यम से वो गाना बजा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान और आशीर्वाद दिया ताकि ये बात बहुत दूर तक और अरबों बार सौर मंडल में आवाज गूंजी। तो मैं उस गाने को आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा। श्री कृष्ण जी के वंशज हैं हम, शेरों के अरे शेर हुए, यादव कुल में ओ भोले मन जन्म दोबारा फेर दिए, यादव कुल में ओ भोले मन जन्म दोबारा फेर दिए। जी, अच्छा, आपने यादव कुल की बात की है। अच्छा, यादव कुल में दोबारा जन्म लेने की आपकी इच्छा क्यों है? क्या क्या आपने यादव कुल में आकर क्या क्या देखा? देखिए, अब मुझे अपने कुल पे बड़ा प्राउड है और सबको होना
सबको होना चाहिए। जिसने जहाँ जिस अपनी कौम में, अपने समाज, अपनी जात जमात में जिसने जहाँ जन्म लिया है, सबको प्राउड होना चाहिए। तो मुझे भी अपने यादव कुल पर बहुत प्राउड है, और इसलिए भी प्राउड है, मैं उस कुल में पैदा हुआ हूँ जिस कुल में स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। मैं कहीं ना कहीं मैं श्री कृष्ण भगवान का अंशी और वंशी हूँ। अच्छा, एक एक लास्ट क्वेश्चन है, आप लगातार राजनीति क्षेत्र में भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, कैसा लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीत रहा है। आप देखेंगे, मैं पूरे प्रदेश का, देश का अलग अलग कई मैं देखता हूँ लगातार आप हर एक जिले में, हर एक प्रदेश में जाते हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होता है, वहाँ पे भी आप भाग लेते हैं। जी जी जी। देखिए, मैं एक समाजवादी पार्टी का एक प्रशंसक भी हूँ, और एक छोटा सा एक सिपाही भी हूँ, प्रचारक भी हूँ। समाज नाते भी मैं अपने समाज में भी घूमता हूँ। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत भारी बहुमत से बहुत ज्यादा सीट जीतने जा रही है। आप देखेंगे, अलग अलग सीटों पे मैं भी कहीं ना कहीं प्रचार में, अलग अलग जनसभाओं में, कार्यक्रमों में मैं भी पहुंच रहा हूं। बहुत अच्छा माहौल है, और इस समय एक हवा बनी हुई है इंडिया गठबंधन की। और जो लोग गारंटी दे रहे हैं अलग अलग बातों की, वो सारी गारंटियां फेल हो चुकी हैं, लोग ऊब चुके हैं, मन भर चुका है। आपका एक क्वेश्चन है, आप हवा बता रहे हैं इंडिया गठबंधन की, इधर मोदी जी कहते हैं 400 पार, क्या होगा इस बार अगर 400 पार होगी? अगर 400 पार हो गई तो 400 पार हो गई तो निजों सत्यानाश हो जाएगा। और मैं ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चौराहे पे धर के नाड़ कटवा लूंगा अगर 400 पार होगी तो। भाई साहब, मतलब ही नहीं है कोई ये झूठे बेशर्म जुमले बाज ऐसे ऐसे लोग, समझ रहे हो? हमें भी पता है जमीनी हकीकत हमें भी पता है सारी, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जैसे पत्रकार बंधु सही बात को सही लोगों तक सही बात पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया के साथी हैं जो कहीं ना कहीं जो मोदी मीडिया और गोदी मीडिया जिनका नाम हो चुका है, तो मैं तो आज उन टीवी चैनल लोग पर विश्वास मेरा नहीं रहा, आप जैसे भाइयों पर विश्वास रहा है जो सच्ची और अच्छी बात। टीवी ना देखने के आदमी कहता है हर किसी पर मोबाइल आ गया इसलिए टीवी चैनल नहीं देखता है, क्या ये कारण है या कोई और कारण? वैसे कारण ये भी है, और एक दूसरा कारण भी है, विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। कई लोगों के मैं आपके चैनल के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कई लोगों ने अपनी विश्वसनीयता खराब कर दी है। कई बार मुझसे भी कई सवाल जवाब मीडिया बंधु करते हैं, लेकिन उनकी भाषा वही रहती है जो एक बीजेपी पार्टी जो उनको बताती है। एक सवाल और एक आपसे, आपने देखा हो एक चर्चा में आया था मैनपुरी का कांड, यादवों को जो गाली देंगी शायद आप तक पहुंचा हो, इस पर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? मेरी यही इस बात पे एक टिप्पणी है कि क्योंकि आप यादव समाज के लिए लगातार एक नया कदम उठाते हो, एक सराहनीय कार्य करते हो, इसलिए हमने आपसे ये सवाल रखा। देखिए, बड़े संयम के साथ में हमें उस बात पे बोलना भी चाहिए, और हमें तहजीब में रहना चाहिए। मैंने वो पहली वीडियो भी देखी थी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो महाराणा प्रताप की जय जयकार उस वीडियो में हो रही थी, और किसी ने आवेश में आकर के और एक झंडा उनके हाथ में रख दिया, जय जयकार करते हुए, मान सम्मान और सम्मान करते हुए। लेकिन कुछ लोगों ने उसका बड़ा नेगेटिव, बड़ा दूसरा एक मामला बनाया, और उसमें अपने समाज को गाली दी। कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ असामाजिक अन्य समाज के तत्वों ने हमारे यादव समाज को गाली दी। गाली मैं भी एक वीडियो आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक या बनकर मैं भी दे सकता हूं, लेकिन अगर मैं दे दूं तो मेरे समाज को और 4 गाली मिलेंगी। उन्होंने गाली हमें नहीं दी, उन्होंने अपने समाज को गाली दिलवाने का काम किया है। हमारे समाज ने किसी को गाली नहीं दी थी, हमारे समाज ने तो जय जयकार की थी। आप देखेंगे पहली वीडियो वो मैनपुरी वाली, मैं मौजूद था वहीं पर जी। हमारे यादव समाज ने जय जयकार करते हुए वहां पर वो मान सम्मान किया था, लेकिन उन लोगों ने एक गाली दे करके अपने पूरे समाज को गाली दिलवाने का काम किया। ऐसे लोगों को मैं असामाजिक तत्व मानता हूं, चाहे वो किसी भी समाज का है। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी या जांच होनी चाहिए थी? जांच भी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई के साथ जब कानूनी कार्रवाई होगी तो जांच होगी। अच्छा, एक लास्ट आपसे सवाल है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, गर्मी है। 2 चरण बचे हुए हैं, 2 चरण की जनता से आप समाजवादी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूंगा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, आप इंडिया गठबंधन को वोट दें। जो महंगाई चरम सीमा पर चढ़ रही हुई है, जो बेरोजगारी इस समय छाई हुई है। अच्छा, आप जनता के बीच में जाते हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जाते हैं? मैं जनता के बीच में जाता हूँ, जनता के बीच में देखता हूँ कि
हजारों लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। देख रहा हूँ गरीबी इतनी छाई हुई है, एक तो ऊपर से गरीबी होंगे, महंगाई इतनी छाई हुई है। कोई व्यक्ति लकड़ी अपने चूल्हे के लिए बीन के लाना मंजूर करेगा, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है कि वो सिलेंडर 1120 रुपए का या 1150-1200 का सिलेंडर खरीद ले। आपने देखा हो। अब आप राजनीति की बात करें तो आपको बता दें कहाँ आप अटके पड़े हो उस पर। राम राज्य आ गया, आप सिलेंडर की बात करते हो, आप बेरोजगारी की बात करते हो। एक मिनट, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कहाँ अटके पड़े हो? राम राज्य आ गया, राम मंदिर बन चुका है। देखिए, खाली रामराज से कुछ नहीं होगा। ये देश संविधान से चलने वाला देश है। इसमें अगर हमारे पास अगर पैसा, कमाई का पैसा नहीं होगा तो कहाँ से ये घर की दिनचर्या चलेगी, कैसे हम अपने जीवन को व्यापन कर पाएंगे? ये कहने वाली बात है। सिर्फ आस्था में डुबो करके और लोगों को भ्रमित करने का काम। क्या इस बार राम मंदिर मुद्दा बनेगा? कोई मुद्दा नहीं है, राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे बहुत सारे हजारों सैकड़ों मंदिरों का निर्माण सर्व समाज की सहमति से, एक दूसरे के महानुभावों के सहयोग से बनते हुए आए हैं। अच्छा, चलिए, हम राम मंदिर नहीं मानते। क्या बेरोजगारी और ये जो आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीडीए का नारा लगाया, क्या पीडीए आपके साथ है? देखिए, पीडीए का नारा, पीडीए पूरे माहौल के साथ में है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़े पिछड़े सब साथ में है। इस समय देखेंगे आपका भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। पूरा भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। और तो और खुल के अगर नाम लिवाना चाह रहे हो आप तो मैं खुल के नाम लूंगा। आप देखेंगे यादव वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ में, मुस्लिम वोट बैंक पूरा इंडिया गठबंधन के साथ में है। आप देखेंगे मौर्य, कश्यप, और आप देखेंगे शाक्य, पटेल, जितने भी आप राजभर सब इधर ही हैं, है ना। दलित समाज पूरा इधर ही है। आप देखेंगे कहीं भी कोई जिक्र नहीं आ रहा। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहूंगा किसी के लिए कि अलग अलग पार्टियों पर इक्का दुक्का कोई गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई नहीं नजर आ रहा। आप यहाँ देखेंगे ये सारी टैटू। लगातार मैं भी पिछले 6 दिन से हूँ आजमगढ़ में, तो मैंने देखा है कि समाजवादी पार्टी की जगह जगह मीटिंग होती है, लेकिन अन्य पार्टियों की हमें कहीं भी मीटिंग नहीं नजर आ रही है। मीटिंग नजर नहीं आ रही, बिल्कुल होश उड़े पड़े हैं, तोते उड़े पड़े हैं। आप देखेंगे दीवानगी समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की दीवानगी आप देखेंगे। ये बेचारा विकलांग है, लेकिन आप देखेंगे मोहम्मद एजाज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयाज है। अच्छा, काफी मेहनत करते हो आप भी। बिल्कुल भाई, समाजवादी पार्टी के लिए क्यों नहीं मेहनत करेंगे? समाजवादी पार्टी ही क्यों आपको अच्छी लगी? देखो, जो रोजगारी की बात करे, जो जनता की भलाई के लिए बात करेगा, हम उसके साथ हैं। जो जनता की भलाई की जो करेगा बात, वो तो है ही है। तो मोदी जी जनता की भलाई की बात नहीं करते हैं। 5 करोड़ राशन दे रहे हैं, 2,000 रुपए दे रहे हैं। राशन पहले नहीं मिलता था आपको? बताइए। अगर भाई साहब, मैं भी कहना चाहूंगा इस बात पे एक बात, कि अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर आप मुझे रोजगार दे देंगे तो मुझे आपके राशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर परिवार के लिए राशन में स्वयं ले आऊंगा, ठीक है ना, मैं स्वयं खरीद लूंगा। लेकिन एक तो बेरोजगारी, एक महंगाई, ऊपर से आप हमें एक एहसान मंद कर रहे हैं, सिर्फ राशन खिला करके तो आपका कहने का मतलब है मुझे राशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए जिससे मैं अपने परिवार को पाल सकूं। बताइए, आप देखिए, मैं हाथों से, पैरों से, टांगों से बिल्कुल ठीक हूँ। अगर काश मुझे कोई नौकरी मिल जाती तो शायद मैं इधर गाते बजाते में थोड़ा कम ध्यान देता, गाने बजाने में। मैं अपने अब जॉब नौकरी करता, अपने देश की, प्रदेश की, अपने समाज की, अपने लोगों की, सर्व समाज की सेवा करता किसी भी विभाग में जा करके। तो ये कहानी है। बेरोजगारी बहुत छाई हुई है, महंगाई बहुत छाई हुई है, भ्रष्टाचार बहुत छाया हुआ है, एक दूसरे की हीन भावना, कटाक्ष, बदले की भावना, पता नहीं ना जाने क्या क्या इनके दिमाग में गलतफहमी और इतनी बदतमीजी भरी हुई है। तो अब की बार माफ कर दे यार, माफ कर दे। 400 पार तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। अब ये भूल जाएं, इनका समय जाने वाला है। इनके शुगर और थायराइड पायराइड जो भी बीमारी घुसने वाली है, अब घुस जाएंगी। डूबते हुए सूरज है, उगते हुए सूरज राहुल गांधी है। और अखिलेश यादव जी से हमें इतनी उम्मीद है कि अखिलेश यादव जब भी कभी बोलते हैं, इतने ईमानदार नेता हैं, आज तक किसी के साथ में छल नहीं करा है, लेकिन इन्होंने ऐसा छल किया है। आप देखेंगे, सरेआम देखेंगे, जो अखिलेश जी के विधायक थे, जो आप देखेंगे, जो अखिलेश जी के साथ में पीठ के पीछे सदन में बैठा करते थे, उनको किस तरह से उनको चुरा करके, उनको बहका करके, डरा करके, या किसी भी प्रलोभन में आप ले गए। तो अरे किस तरह की आप राजनीति कर रहे हो, मतलब
इतने गिर चुके हो, इतने गिर चुके वो तो हो। ये कहते हैं कि वहाँ से भाग भाग कर आ रहे हैं, हमारा तो दरवाजे खुले हुए हैं इन लोगों के लिए, तो आते जा रहे हैं हम। कोई नहीं आ रहा है, इनको आप जानते हैं इनकी क्या कूटनीति है। मतलब एक बहुत गंदी राजनीति इस समय ये करने का काम कर रहे हैं, और इस बात को ईश्वर देख रहा है। इस समय इनका समय बहुत खराब चल रहा है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि इतनी इतनी सड़ चुकी है बुद्धि, और इनके नेता कैसे कैसे कारनामे कर रहे हैं, चाहे अलग अलग लोकसभाओं में, अलग अलग विधानसभाओं में इनकी हरकतें। राहुल गांधी का एक डायलॉग बहुत ही चर्चा में चला, फटाफट, वो खटाखट वाला, क्या इस बार जनता भी खटाखट वोट डालेगी? देखिए, वीडियो एडिट कर करके वो भाषण में कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पे कोई बात या किसी बात पे कहते हैं। आप देखें मोदी जी के अलग अलग भाषण, ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी मतलब हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, बहुत कभी कभार नेगेटिव बात भी करते हैं। कहीं ना कहीं 2014 के समय पे कहीं ना कहीं कुछ बातों से टीवी के माध्यम से मैं जब उनके कोई न्यूज या कोई उनके भाषण सुनता था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक मिनट, विश्वास डूब चुका है। हमारा आपसे निवेदन है, एक नेताजी के ऊपर एक गाना जो आपने बनाया हो, कोई एक गाना, एक लाइन उसकी। देखिए, नेताजी तो नेताजी थे, नेताजी जैसा कोई हो नहीं सकता इस धरती पे। इस हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही नेता हुए, तो सुभाष चंद्र बोस जी या श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी। उनके अलावा वैसे नेता सभी बने फिर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को नेता कहा गया है, धरती पुत्र का भी दर्जा दिया है। मुलायम एक गाना वो बनाया है, आपने कहीं सुना होगा या आपके दर्शकों ने भी सभी ने सुना होगा। हे धरती पुत्र मुलायम, हे धरती पुत्र मुलायम, अमर ये रहे जहान में, वो थारे जैसा नेता पावे ना इस हिंदुस्तान में। हे धरती पुत्र मुलायम, ये गाना है। करोड़ों बार ये गाना सुना गया है, और भी जो भी गाने चल रहे हैं सब लाखों करोड़ों बार चले हैं। मैं तो उन जनता का भी, आपकी ऑडियंस का भी बड़े का धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमको दिया। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ और मैं आपको मिलवाना भी चाहूंगा। आप देखिए दीवानगी आप अखिलेश यादव की, आप दीवानगी देखिए नेताजी की, आप दीवानगी देखिए धर्मेंद्र यादव जी की। हमारे साथ बैठे हुए हैं ये ओम यादव जी, हमारे पूरी टीम है। एक बार हम कहेंगे कि एक बार नजर डालिए, क्योंकि आजकल लोग अपना नाम भी डलवाते हैं, तब भी अच्छा, ये तो भाई पूरी टीम है। ये इसको कहते हैं दिल लगी, इसको कहते हैं दिल लगी। दीवाने बैठे हैं, ये अखिलेश यादव के दीवानों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने तेरे, लाखों है दीवाने। जो प्रत्याशी हैं आदरणीय धर्मेंद्र भैया का दिखाते हैं दीवाने। देखिए, जो आजमगढ़ से प्रत्याशी है धर्मेंद्र यादव, जो कि युवाओं के बहुत ही करीबी माने गए और युवाओं के बहुत ही फैन भी माने गए। और देखिए, एक बार हम चाहेंगे कि एक बार देखिए, नेताजी के कोई नहीं है, नेताजी के भी हैं, नेताजी के भी हैं, अखिलेश जी हैं। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने आपको दिखाया, और गर्मी बहुत है, गर्मी के साथ साथ मैंने समय भी इन लोगों का ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो हम चाहेंगे कि जो इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे, और नतीजे 4 तारीख को आएंगे, तब फैसला होगा, जनता किसको वोट करेगी ये 4 तारीख को निर्णय आएंगे। चैनल के थैंक यू, माध्यम से धन्यवाद।